क्लास 8th हमारा है सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक जो हमारा था दैट वाज फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सब टॉपिक जो कल हमने लिया था दैट वाज सॉइल इम्प्रूवमेंट। सॉइल इम्प्रूवमेंट का थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे आपके साथ। हमने बताया था आपको सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए 2-3 मेथड्स जो हैं वो जनरली यूज़ होते हैं। उसमें एक हमने कल आपको बताया था क्रॉप रोटेशन, पहला मेथड था सॉइल इम्प्रूवमेंट का, जिसमें हम 2 क्रॉप्स को लेग्यूमिनस या पल्स क्रॉप्स प्लांट्स दैट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो उसको हम ग्रो करते हैं। वो एज फर्टिलाइज़र्स काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसमें होते हैं। तो दूसरा हमने फिर आपको बताया था ये जो क्रॉप रोटेशन है, इसको हम दीज क्रॉप्स इन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स कैन ऐड टू द मिनरल्स। कोई भी 2 क्रॉप जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनके बिटवीन जब आप ये क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो इससे मिनरल्स ऐड होते हैं, इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो दूसरा हमने बताया था मिक्सड क्रॉपिंग का। मिक्सड क्रॉपिंग में हमने बताया था क्रॉप्स में बी ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर। 2 क्रॉप्स को एक साथ कल्टीवेट किया जाता है, उससे टाइम और लेबर जो है दोनों बच जाते हैं। तो और जो एक क्रॉप का वेस्ट मटेरियल होता है वो यूटिलाइज होता है इन अदर क्रॉप इफ यूजन प्रॉपरली। तो ये दूसरा मिक्सड क्रॉपिंग का था। और तीसरा हमने फिर बताया था आपको फील्ड फॉलो। ये तीसरा तरीका है जब हम फील्ड फॉलो यानी छोड़ देते हैं किसी एक सीज़न के लिए, आप फील्ड फॉलो करते हैं, उससे रेप्लेनिश होते हैं ये जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस और जो है वो रेप्लेनिश होता है, फिर से बढ़ जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। तो अब आपने जो आपका क्रॉप जो है उसकी हाई क्वालिटी सीड्स आपने इस्तेमाल किए, क्रॉप अच्छा रहा आपका, फिर आपने सॉइल इम्प्रूवमेंट भी की, तो उसके बाद अब सवाल है कि क्रॉप जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स से कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। Now once the crop is ready, it is to be protected from various diseases and insect pests that damage the crop. अब आपका क्रॉप रेडी हुआ है तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना है पेस्ट से या अब बाकी कुछ से। वायरसेस, प्लांट्स आर कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज जो होती हैं वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, नेमाटोड्स होते हैं, फंजी एट्सेट्रा होते हैं। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीज़, तो इन डिजीज़ को फैलने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, प्लांट्स आर स्प्रेड विथ केमिकल्स। प्लांट्स आर स्प्रेड विथ केमिकल्स। जो ये केमिकल स्प्रे करते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स, इसको हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, नेमेटिसाइड्स होते हैं एट्सेट्रा। तो सम ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स, जो कुछ कॉमन पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं दैट आर, जिसको हम पैराथ्वाइन कहते हैं, मैलाथ्वाइन है, डीडीटी है, जिसका डाइक्लोरो डाइफेनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन कहते हैं हम, एंड बीएचसी है, बीएचसी भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। दीज केमिकल्स आल्सो, ये जो केमिकल्स हैं दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट्स। ये इंसेक्ट पेस्ट से क्रॉप को आप बचाते हैं। तो वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक इन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, अब इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने में कुछ ड्रॉबैक जो है, मेन ड्रॉबैक जो है दैट दे आर नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। दीज पेस्टिसाइड्स नॉट किल, ये सिर्फ जो है इंसेक्ट्स को ही किल नहीं करते हैं, बट इनसे जो है नुकसान होता है, ये हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो सो द साइंटिस्ट्स आर नाउ ट्राइंग, अब साइंटिस्ट्स ये ट्राई करते हैं कि डेवलप सर्टन केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं विच किल, जो सिर्फ स्पेसिफिक पेस्ट्स को ही किल करें ओनली, वो सिर्फ स्पेसिफिक पेस्ट्स को ही किल करेंगे।
नाउ दीज केमिकल्स, ये जो केमिकल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड आर नोन एज बायोसाइड्स। तो इनको क्या कहते हैं? बायोसाइड्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से केमिकल्स आप प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है स्टोरेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। तो उसके बाद जो आता है स्टोरेज, अब आप अपने पेस्ट से अब प्रोटेक्शन की, उसके बाद स्टोरेज। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। आपको पता है इस यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर दिस शॉर्टेज, ये जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इस शॉर्टेज ऑफ फूड की, दैट इज़ द लॉस ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ये जो फूड ग्रेन्स हमें लॉस होती हैं स्टोरेज के दौरान। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रैट्स एलोन ईट अवे अबाउट, एस्टिमेट में आया है कि सिर्फ रैट्स ही कितना खाते हैं हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन रैट्स खा जाते हैं। दिस इज़ हाईली अलार्मिंग। तो ये हाईली अलार्मिंग सिचुएशन है। नॉट ओनली रैट्स बट अदर एनिमल्स, जो बाकी एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, दे डिस्ट्रॉय आवर फूड अंडर स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशंस में वो हमारा जो फूड है ख़त्म कर देते हैं। नाउ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टोरेज जो हैं वो हमें अपना रहे हैं फॉर ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल। नंबर 1 जो आपका है, इट शुड बी ईजी टू क्लीन, इट शुड बी वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ होना चाहिए, यानी पानी का इसमें ख़तरा नहीं रहना चाहिए। इट शुड प्रोटेक्ट द ग्रेन्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वेरिएशन में ये प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट शुड बी लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट प्लेस, किसी ऐसी जगह पे स्टोरेज होना चाहिए सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजी, यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स, रैट्स, ये वेल प्रोटेक्ट होना चाहिए रैट से, रोडेंट्स से। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल्स and it should be convenient for the use of pesticides and also for the control of other microorganisms. पेस्टिसाइड्स के लिए भी यूज़ के लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Now this storage of grains is very important as the yield from the crop is not available all the times. स्टोरेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑल द टाइम में जो है यील्ड अवेलेबल नहीं होता है। वंस द क्रॉप इज़ रेडी देन द ग्रेन्स आर टू बी क्लीनड फॉर स्टोरेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड लेटर। ग्रेन्स को क्लीन करके स्टोरेज करके फिर लेटर उनको इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर मच और एग्रीकल्चर इज स्टिल बेस्ड ऑन रेन वाटर, क्योंकि एग्रीकल्चर का हमारा डिपेंड जो है वो रेन वाटर पे है एंड मानसून पे है। दिस एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्राम ईयर टू ईयर, ये जो रेनफॉल है ये वेरी करता है। एंड सो ऑल्सो प्रोडक्शन, इसलिए प्रोडक्शन भी वेरी करती है। एंड द प्रोडक्शन इज मोर, ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर एडवर्स कंडीशंस। द एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर्ड इन ए ईयर इज नोन एज बफर स्टॉक। तो जब हम एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर करते हैं उसको हम बफर स्टॉक कहते हैं।